जो ये पश्चिमी शिक्षाओं ने एक चीज़ फेमस की हुई है ना कि ड्रीम बिग, बिगर बिगर, बिग बिग तो छोड़ो, बिगर बिगर बिगर, वो वाला जो चल रहा है, तो वही सब जो परेशानियों की जड़ वही आजकल, दुख की जड़ वही है। हमारे क्या कहा जाता था हमारे शास्त्रों में, संतोष ही परम सुख होता है। अब संतोष का मतलब ये कभी भी नहीं होता कि तुम कुछ भी ना करो। जो परम सुख की बात आजकल लोग सोचते हैं भी मटीरियलिज्म में है, जो कि इन पश्चिमी मटीरियलिस्टिक दुनिया ने जो बात फैलाई हुई है, जो शिक्षाएं फैलाई हुई हैं, तो वो उसकी वजह से लगता है, क्योंकि सोच उस तरह से डेवलप होती जा रही है। मेरी बातों की तरफ कोई ध्यान देने वाला कोई नहीं है। अगर मैं यहीं पे थोड़ा सा शो ऑफ करूं, कुछ मतलब ऐसे टाई शाई लगा के और थोड़ा सा ऐसी चटपटी बातें करूं यहाँ के बारे में, तुम आओ, तुम मज़े करोगे, तुम फलाना करोगे, तो व्यूअर्स की संख्या दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की से बढ़े। आजकल लोगों को लगता है यार ये बंदा ना है ही नेगेटिव है, यहाँ तो इतना कुछ तो नज़ारेदार है सब कुछ, लेकिन कोई सच्चाई सुनने को तैयार नहीं है। हाँ, अगर वहीं पे अगर मसालेदार कुछ बोला होता, वो फट से सब ने शेयर करनी थी चीज़। ये छोटा मोटा इशू नहीं है, ये बहुत बड़ा इशू है, जो कि हमें अभी फ़िलहाल दिखाई नहीं दे रहा है, ना हमें दिखाई दे रहा है, ना हम देखना चाह रहे। फिर भी जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि कृपया सबको जागरूक करें। मेरा सिर्फ जागरूक करने का मोटिव है और कुछ नहीं है। आंखें खोलने का, खुद थोड़ा सा सोच विचार करने का, चीज़ों के बारे में ना जानकारी लो। तो ये बात मुझे ना दोस्तों जो अभी मैं बोल रहा था वो इसलिए याद आई कि एक किसी ने शेयर की हुई थी कोई एक क्लिप सी, कोई मंत्री की बेटी की क्लिप थी। तो इसमें जो उस बंदे ने लिखा हुआ था, एक्स पे पोस्ट किया हुआ था, तो मैं इसकी पुष्टि नहीं कर रहा हूँ, बट मतलब ये लिखा हुआ था कि जैसे कांग्रेस की कोई मिनिस्टर की बेटी या एमएलए की, पता नहीं एमपी की बेटी, तो कपड़े बिल्कुल मतलब बेकार से पहने हुए, जिसको कह सकते हैं कि ओनली अंडर गारमेंट्स में वो पता नहीं फैशन शो में पार्टिसिपेट कर रही थी या जो भी था। बात वही है कि उसके पास ना तो पैसा की कमी होगी, है ना। अब मंत्री की बेटी है तो नाम भी अच्छा खासा होगा। अब अगर देखा जाए तो भाई उसको संतोष होना चाहिए उसी में, लेकिन नहीं, उसको और नाम कमाना है। अब और नाम कमाने के लिए वो नॉर्मल जो लाइफ से उसको अब कुछ ना कुछ तो भाई एक्स्ट्रा करना पड़ेगा। अब वो एक्स्ट्रा करने के लिए फिर अब उसी एक्स्ट्रा के चक्कर में ना, डिफरेंट के चक्कर में बस, क्योंकि ड्रीम बिग इस तरह से फिर दुनिया आजकल खासकर यूथ जो है ना वो ऐसे चली हुई है इन पश्चिमी घटिया शिक्षाओं के चक्कर में। इसीलिए कहता हूँ कि हमारे थोड़ी सी ना जो अपनी शिक्षाएं हैं हमारी शास्त्रों की, क्योंकि बीमारी की जड़ है। चलो ये तो एक फैशन की है ना, उसको किसी का थोड़ी कोई नुकसान हो रहा है, लेकिन ये जो ड्रीम बिग का नुकसान ये हो रहा है इन शिक्षाओं का, ऐसी शिक्षाओं का, कि ट्रंप का हाल देखा, सबसे बड़े देश का वो राष्ट्रपति है, दुनिया के सबसे पावरफुल इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, हथियार, मिलिट्री, सब कुछ ही लगा लो, ठीक है ना, उसका राष्ट्रपति है वो। खुद का भी बिलियंस का बिजनेस है उसका, ये नहीं है अभी कोई भिख मंगा है। लेकिन क्या है, वही ड्रीम बिग, उसकी भूख नोबेल प्राइज़ चाहिए। नोबेल प्राइज़ नहीं भी चाहिए यार, चाहे वो अमेरिका के लिए ही कर रहा है, मान लो नोबेल प्राइज़ तो चलो कहने की बातें हैं ना, वो लोगों ने उड़ाई होंगी, क्या पता, मतलब उसके पीछे सच्चाई कितनी है पता नहीं, लेकिन है तो चलो बातें तो है ना। और दूसरा, बातें जो उसके एक्शन है, हर किसी को धमका रहा है, हर किसी पे टैरिफ ठोक रहा है। पड़ोसी कनाडा, मैक्सिको, वहाँ से लेकर भारत, चीन तो चलो पहले ही राइवल रहा है, फिर बांग्लादेश, नेपाल, श्रीलंका, अभी ताज़ा नेपाल है। तो ये काम चल रहा है। इसलिए थोड़ा सा ना कि मतलब वही है संतोष, और उसके लिए ये क्यों कर रहे हैं। आप कोई बोलेगा कि भाई क्यों, मतलब कि इसकी क्या प्रॉब्लम है इसमें, तो प्रॉब्लम यही है कि इन लोगों ने अनरेस्ट जब तक नहीं फैलाएंगे इनकी। अब कहे कि नेपाल में अब वो क्या कर रहे हैं ना, अब नेपाल में भाई वो ये कर रहे हैं कि उनको अब कठपुतलियाँ तो है ही है, पैसे का लालच तो नेपाल में भी लोगों को है ही है, इनके मंत्रियों को भारत में है, तो वहाँ पे क्यों नहीं होगा। तो नेपाल में भी तो वही इंसान बसते हैं, वैसे ही राजनेता हैं, तो सबको दौलत और शौहरत, मटीरियलिज्म सबको चाहिए। तो उसकी बीमारी जो है, तभी तो मैं कहता हूँ ये बीमारी है, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, अच्छी शिक्षा नहीं है कि ड्रीम बिग। तो ये इसलिए ये बीमारी अब लगा लो, अब नेपाल में भी अफेक्ट कर रही है लोगों को, और क्या कहते हैं, अमेरिका को भी गलत काम करने के लिए अफेक्ट कर रही है, नेपाल में भी कुछ राजनेताओं को गलत काम करने के लिए, देश विरोधी काम करने के लिए अफेक्ट कर रही है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं, टेक केयर, नमस्ते।